हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक्स। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक अगर आपने नहीं देखा तो उसकी जो लिंक है यहाँ पर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हो तो ये बहुत इजी रहेगा आपको समझना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 हो। मतलब क्या है क्वेश्चन का, ये कहने का मतलब है कि कोई सा ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसकी एक्सटीरियर एंगल 22 हो। तो इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे हम एक एंगल एक शेप बनाते हैं यहाँ पे जिसमें एक्सटीरियर एंगल सपोज ये है, ठीक है, बाकी हमारे इंटीरियर एंगल ये हो जाएंगे। एक और एक्सटीरियर एंगल बनाए तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो 3 एंगल आपने बना दिए हुए हैं, एक एंगल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में तो एक एंगल दिया हुआ है, एक नहीं है। यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन में 3 एंगल भी हो सकते हैं, एक्सटीरियर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब यू नो वेरी वेल, पॉलीगॉन मतलब लाइन से बना हुआ शेप, रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड सेम रहे और एंगल्स भी सेम रहे। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल सेम हो जाएंगे, इंटीरियर भी सेम ही रहेंगे। सेम मतलब ये है कि यहाँ अगर 60 हुआ तो ये सारे 60 के हो जाएंगे, ये अगर 22 का हुआ तो ये सारे एंगल 22 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ईच लिखा हुआ है ना, तो ईच का मतलब हर एक एंगल यहाँ पर 22 एंगल होंगे। ठीक है, आता है इतना समझ में। तो अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि अगर यहाँ पर 22 एक किसी भी शेप का यहाँ पर अगर एक्सटीरियर एंगल होता है तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा कोई सा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स रहते हैं उन सभी का सम, मतलब उन सभी को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा 360 डिग्री आता है। आया समझ में। अब 360 डिग्री को जाने तो बाद में हम देखेंगे इसको, पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक सा मतलब छोटे से कैलकुलेशन से मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपका टोटल 15 डिग्री आता है ना, 360 को जाने तो 15 डिग्री आता है, तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितने कितने होने चाहिए उसके लिए, 5 5 और 5, ठीक है, मतलब सेम रहना है, ये तो पक्की बात है। रेगुलर पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल सेम होंगे तो यहाँ पर 5 5 5 हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तो मुझे बताओ क्या 4 पॉसिबल है क्या, 4 4 4 नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 साइड भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। सपोज यहाँ पे स्क्वायर में आपको यहाँ पे 4 साइड मिल गई, ठीक है। अब इस स्क्वायर में 4 साइड मिल गई तो एक्सटीरियर एंगल जो है, सपोज यहाँ पे आप 4 रख करके देख लीजिए तो 4 4 4 मतलब 3 साइड में तो 12 आ रहा है टोटल अगर हम करते हैं तो। 4 साइड अगर हमने देखी तो 4 4 जा 16 हो गया। मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी कि 15 ओवरऑल आना चाहिए, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, कि जैसे अगर रेगुलर पॉलीगॉन की जितनी भी एक्सटीरियर एंगल रहते हैं उनके सारे का सम कितना होता है, 15 डिग्री मान करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर 4 4 4 से नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि कोई सा भी मतलब टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कोई सा ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है अगर हमारे पास 4 है तो। इसी तरीके से यहाँ पर 22 दिया हुआ है। अब 22 अगर हमें देखें तो 22 इतने टाइम्स, मतलब अगर हम उसको प्लस करेंगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 साइड है तो तीनों को प्लस करने पर 360 आना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर 15 आया ना, ऐसे 360 डिग्री आना चाहिए। तो 360 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करते थे हम। नंबर ऑफ साइड्स कैसे, जैसे यहाँ पे 15 डिग्री पूरे मान करके चल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम 15 डिग्री होना चाहिए और आपके पास एक एंगल है 5, तो आप क्या करोगे, 5 से इसको अगर डिवाइड करोगे तो 5 3 से 15, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आता है इतना समझ में। नंबर ऑफ साइड्स को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा, 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 360 से एक्सटीरियर एंगल तो हमारे पास है 22 है, ठीक है। 22 को जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 इधर आएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 180 हो जाएगा। अब 180 डिवाइडेड बाय 11 कैंसिल हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 11 से जा ही नहीं सकता है 180। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, और एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एंगल है ये किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें कि 4 नहीं था
तो 4 नहीं था, तो आप खुद देखिए यहाँ पर टोटल मैंने बताया था 15 डिग्री। अब इसको 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 3 कैरी ओवर होगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 4 7 जा 28 होगा, फिर 2 ऐसा करके यहाँ पर 3.74 हो रहा है। तो एग्जैक्ट अगर हमारा डिवाइड हो जाता है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट हो रहा था 15 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 3 आ रहा था, तो एग्जैक्ट अगर डिवाइड हो गया तो हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 22 किसी भी एक्सटीरियर एंगल का वो जो रेगुलर पॉलीगॉन का जिसका ये एक्सटीरियर एंगल 22 है वो हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन मतलब हो जाएगा। ठीक है, आता इतना समझ में, किसी भी शेप का अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा शेप है वो एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉपी में, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव। अब यहाँ तक आपको बिल्कुल सेम लिख लेना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही था इज इट पॉसिबल, तो हम कह देंगे नहीं, नो इट इज नॉट पॉसिबल से लेकर तो यहाँ तक एज 22 तक। ठीक है, 22 डिग्री। अब क्यों, ये तो पूछा नहीं है, तो वैसे फिर भी हम यहाँ पर बता सकते हैं बिकॉज 22 कैन नॉट या कैंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर कांट। ठीक है, बिकॉज 22 कैन एग्जैक्टली डिवाइड 360। ठीक है, आता इतना समझ में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, अभी एक्सटीरियर एंगल का पूछा कि एक्सटीरियर एंगल अगर 22 हुआ तो क्या हमारा वो रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। अब यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हुआ, वो एक्सटीरियर एंगल अगर आपका 22 है तो 24 होगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर 22 इंटीरियर एंगल होगा तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए भी हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी शेप का अगर 22 इंटीरियर एंगल है, ठीक है 22 डिग्री, तो हम एक्सटीरियर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा x मान लेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना, और इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, जो कि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लीनियर पेयर। साथ में अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल हमारा 22 हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि 22 अगर इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल को हमने जब फाइंड आउट किया तो 180 माइनस 22 करेंगे, एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल करके आ जाएगा फिर 158 आ जाना चाहिए, 158 होगा। ठीक है, इतना हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल जैसे हमने यहाँ पे देखा एक्सटीरियर एंगल 22 था, तो अब यहाँ पर हम 150 से चेक कर लेंगे या 22 से चेक किया। सेम प्रोसीजर रहने वाला है बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स हम पता कर लेंगे। नंबर ऑफ साइड अगर हमारा नेचुरल नंबर आ जाती है, नेचुरल मतलब कि एग्जैक्ट अगर डिवाइड कर देता है किसको, 360 को, हमारे ये 158, यहाँ पर 22 ने डिवाइड किया था, तो 158 को अगर हम देखें 158 उसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अब यहाँ पर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर है, और इसको तो हम इससे डिवाइड 184 79 से नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल 22 हुआ, ठीक है, तो भी वो हमारा क्या रहेगा, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं रहेगा। ठीक है, आता है तो समझ में, इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम नो इट कैन नॉट बी द इंटीरियर एंगल, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक रेगुलर पॉलीगॉन तक आ जाएगा। ठीक है, पॉलीगॉन। अब बताना है वाई मतलब क्यों, तो क्यों के लिए हम लिखेंगे बिकॉज द एक्सटीरियर एंगल 158 cannot divide the 360 एग्जैक्टली, मतलब इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकता। दैट्स वाई हम यहाँ पे बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जो एंगल है इंटीरियर एंगल है, इसके साथ हमारा यहाँ पर ये
कोई सा भी रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं हो सकता। इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इन दोनों पार्ट में ए और बी में किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके माइंड में रहा हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू सॉल्यूशन। और हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर अबाउट इट आल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो ठीक है, मीट यू नाउ, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।